कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनको देख के लगता है कि हेवन ऐसा ही होगा। साफ हवा, घना जंगल, बहुत सारे दोस्त, चेहरे पे पड़ती धूप और सबसे इम्पोर्टेंट बेफिक्री। हेलो पीपल, हम हैं गजल और राहुल और आज हम निकले हैं एक वाटरफॉल की खोज में जो छुपा है इस फॉरेस्ट में। आज हमारे सारथी हैं शंकर बरसे जो एक ट्राइबल होमस्टे के ओनर है इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड गुड़िया पदर which is near Bastar, Chhattisgarh. If you haven't already watched the previous episodes, go and watch it right now because then you'll know where exactly are we wandering. बोलो बकरी गाइड कर रही है मैं। सो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ट्रैक क्योंकि इस विलेज में एक वाटरफॉल भी है। पीछे गज़ल है, रवि भैया हैं और यहाँ से लगभग आई थिंक आधे किलोमीटर की दूर पे है वाटरफॉल। कांगेर वैली नेशनल पार्क का मेन अट्रैक्शन यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी, एनिमल स्पीसीज, बर्ड्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फर्न्स है। अगर आपको रॉ ट्रैवल करना और नेचर के करीब रहना पसंद है तो ये जगह मस्ट विजिट है। कांगेर वैली हैज अ लॉट ऑफ हाइकिंग ट्रेल्स मेड बाय लोकल्स which give you an insight into the forest. So whenever you plan to visit the Bastar next, you should add at least 2 to 3 days of stay in a tribal village. ऐसी शॉर्ट हाइकिंग ट्रेल्स मोस्टली 3 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है एंड इट्स अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल। सो वी आर वॉकिंग इनटू द डेंस जंगल और हमें यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी देखने को मिले हैं और ये जो ट्रैक है बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। Can't believe what I look in. हमें सामने जो है ना उसे देख के यकीन नहीं हो रहा है। It's crazy. डेंस फॉरेस्ट। तो भाई साहब हालत ख़राब हो गई बहुत। एक तो डेंस जंगल और जो पैच है वो थोड़े अनइवन है और वाटर क्रॉसिंग करके हम लोगों को जाना पड़ रहा है एंड थोड़ा ओस गिरा हुआ है ना, तो जो नीचे के सरफेस है वो काफ़ी वेट है। तो दैट वाज पर्पल जैस्मिन। पानी के फ्लो की आवाज़ आ रही है तो आई थिंक वाटरफॉल थोड़ी ही दूरी पे है। This is pretty rough क्योंकि पूरा टेरेन में पानी ही पानी है, मड पड़ल पानी। Ouch. पूरे रास्ते यहाँ से ऐसे ही हैं।
वी आर डीप 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 इनटू द जंगल। अभी हम लोगों को यहाँ से नीचे जाना है, ये वाला रूट लेके। काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है मामला। देख आराम से आइयो। स्लिपरी है क्या थोड़ा? हाँ थोड़ा स्लिप हो गया। हाँ तो नीचे ऊपर लगे। हाँ समझ गया वो। कहाँ रवि जी, आप तो गलत जगह उतर गए, अपन सीधा नीचे जाएंगे। गलत जगह बोले मैं लटक गया। नहीं उधर से मत। यहाँ रखिए। गजर मैं तो बोलता हूँ हाथ नीचे रख ले, उतर जा थोड़ा। हाँ बैठ के उतर जाना, ज़्यादा इजी। कुछ नहीं। हाथ दे। अब भैया किधर? अरे बाप रे। राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ दिस वाटरफॉल और अभी यहाँ से मुझे नीचे जाने का है। देखते ना, स्लिपरी है क्या? थोड़ा सा स्लिप है आई थिंक। बढ़ गई। मुझे लगता है यहाँ से मुझे वहाँ जाना है। ओ अभी हम लोग वहाँ पे थे। मैं यहाँ से उतरते हुए ऐसे क्रॉस करते हुए फाइनली आई एम हियर। वेल दिस इज़ एन अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का अभी तक कोई नाम नहीं है और यहाँ लोकल्स को ही ये वाटरफॉल के बारे में पता है और बाहर से अभी तक कोई भी इस वाटरफॉल को देखने के लिए नहीं आया है। एंड अभी तो ये काफ़ी सूख गया है क्योंकि हम लोग बरसात के बाद आए हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट में बरसात के टाइम पे ये ऊपर से
ऊपर से फ्लो होता है, वहाँ से वो पूरा नीचे तक गिरता है। और ये जो है ये काफ़ी गहरा है। जो हमारे लोकल्स जो हम जिसके साथ आए हैं वो हमें बता रहे थे कि बहुत गहरा है पानी एंड डूबने के भी यहाँ पे चांसेस हैं। After witnessing the waterfall, we hiked back to a homestay to pack and leave for a second phase of the trip. सो वी आर बैक फ्रॉम द ट्रैक एंड अभी जस्ट हम पैकिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे। इट वाज क्वाइट टायरिंग क्योंकि काफ़ी स्लोप थे जहाँ पे हमें नीचे उतरना पड़ा था, उसके बाद हमें वापस चढ़ना भी पड़ा था एंड इट टुक अस अराउंड 2 to 3 hours, but the waterfall was amazing. And here is our bikes. सबकी बाइक है, हमारी बाइक वहाँ पे सबसे पीछे है। तो बस अब जल्दी फटाफट से पैक करेंगे। पहले तो कुछ खाएंगे यार, बहुत भूख लग रही है। सो फर्स्ट वील ईट समथिंग, देन विल पैक आवर बैग्स, उसके बाद हम जाएंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन पे। सो वी जस्ट केम बैक फ्रॉम ट्रेकिंग एंड अभी थोड़ी धूप हो गई है। रास्ते में भी केम बैक तो वी वर फीलिंग वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ द सन एंड बिकॉज ऑल्सो द ट्रेल वॉज अ बिट रफ एंड नाउ वीव कम बैक। सो आई ऑलवेज कैरी दीज ORS salts with me, dehydration salts. So after such long hike we prefer drinking this. So apart from this, the instant energy booster are these bananas from the farm of the person जिनके घर में हम लोग भी रुके हैं. So these are tiny bananas, all organic, no fertilizers go into it. So let's taste one and see how sweet it is. ठीक है. So you see कि इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी है यूजुअल बनाना से. So this is very hard to pull off and yeah. Nice. तो स्पून नहीं है इसलिए ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे. We paid rupees 300 per person for food and guided hiking. We were carrying our own tents, so that was our shelter last night. Staying in Bastar is very cheap and pocket friendly. And the best part, you bring back pocket full of priceless memories when you leave. हमने हमारे होस्ट शंकर और उनकी फैमिली से गुड बाय कहा and our next hunt was for a location जहां हम लंच बना सके. As we left गुड़ियापदर, हमें लगा अब फाइनली हमें कुछ साफ रास्ते और गांव दिखेंगे, बट वी वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट जहां रास्ते ही नहीं थे. फॉर लंच हम पहुंचे एक सेक्लूडेड जगह पे जो एक वाटर बॉडी का किनारा था एंड स्टार्टेड द लंच प्रेप. एंड हम अभी जा रहे हैं लंच करने. द लंच इज रेडी एंड वेटिंग फॉर अस. सो दैट्स राहुल टेकिंग बाइक. यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं, सो आई फेल्ट नहीं जाएगी, बट बाइक नायशा इज़ डूइंग वंडर्स इन दिस ट्रिप. सो या एंड देयर वी आर. सीन्स कुछ ऐसे हैं. So we are somewhere outside the border of Kangen Valley National Park and मेरे पीछे लंच की प्रिपरेशंस चल रही हैं. This is just amazing. I never have experienced this camping, ऐसी कैंपिंग एंड ऐसे जंगल के बीच में बैठ के खाना बनाना, वो भी पूरे देसी जुगाड़ के साथ. I'll just show you कि कितने अच्छे तरीके से आग जलाने के लिए ऐसे एक हाइट बनाई गई है, वो भी लकड़ी से. मैंने कभी नहीं देखी बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस मैं और राहुल ऐसे कभी आते नहीं हैं ऐसे लोकेशंस पे और ऐसे रॉ एक्सपीरियंसेस नहीं करते. बट यू गॉट टू चेक दिस आउट. एंड बिफोर आई टेल यू कि खाने में क्या था,
everyone watching this video should know about the Crow Foundation. Crow stands for Conservation and Research of Wilderness, and Amit Mandavia, Ravi Naidu, Softy Smith, and Mahesh are its members. They together have been working for conservation of wildlife and birds biodiversity in Chhattisgarh. So the lunch is prepared and हम अभी खा रहे हैं केले के पत्ते में, which is freshly plucked. And अभी हमने इसको वॉश किया है सामने वाली स्ट्रीम से, सारे पत्ते वॉश किए हैं. तो अभी हम खाना खाएंगे. And तो अभी है चावल, दाल और आलू प्याज की सब्जी. And I can't wait to eat it. So this is where we are having our lunch. लंच बन के रेडी 4 बजे हुआ एंड वो बहुत ही टेस्टी था, थैंक्स टू महेश भैया एंड हिज प्रो जंगल कुकिंग स्किल्स. We are leaving from here and Rahul is trying to pull out his bike from the riverbed. थोड़ा tough है, but yeah, trying to manage it. वो वाला पार्ट थोड़ा पैची था और पत्थर जो थे बहुत बड़े बड़े थे, एंड जो एवेंजर का ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत कम है, इसलिए गज़ल को उतारना पड़ा. और अभी ये जो पाथ है ये साला और गंदा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े मिट्टी जो है थोड़ी गीली है, तो शायद क्या फिसलेगी गाड़ी. तो गज़ल तेरे को अभी पैदल चल के और आना पड़ेगा. See you on the road. No, not see you on the road, see you on the forest. चलो. द नेक्स्ट पाथ इज़ कि अब हमें इस स्लशी रोड को क्रॉस करके उधर जाना. तो यहाँ से उतरने से लेके ऊपर चढ़ने तक बहुत स्लश है और सामान इतना सारा है. गज़ल ऑलरेडी लोडेड है तो मैं उसको दे नहीं सकता, तो मुझे अब इसको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा. तो मज़ा आने वाला है. Let's go. Very good. What a आगे के day. जो नज़ारे हैं ना वो देखने बनते हैं. And guys, what a day. Right from the morning till the evening, we've had so much adventure. Fuck. अब तो पैर जवाब दे रहे हैं. But we have a long way to go. Next stop, Manjipal. So let's show you what the roads inside jungle look like. And we did it! Let's wait for everyone. This is how the Kangar Valley National Park looks like. Actually, we are at the border of it, so not exactly Kangar Valley, but biodiversity is such कि pretty much the same. लंच फिनिश करते करते शाम ढल गई एंड टीम क्रो escorted us through the jungle to Manjipal, which is near the borders of Kangar Valley National Park.
कांगेर वैली को रात के वक्त बाइक से क्रॉस करना वॉज अ थ्रिलिंग एंड स्केरी एक्सपीरियंस, जहां चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ हमारी बाइक की हेडलाइट्स थी। बट ये एक्सपीरियंस हमें हमेशा याद रहेगा। कंजर्वेशन गोज फार बियॉन्ड व्हाट वी थिंक इट इज, एंड इट्स टाइम वी अप्रिशिएट द रियल हीरोज ऑफ जंगल।